मैं दोबारा से इसी पर आऊँगा कि कौन सी ऐसे डिजीज़ेज़ हैं जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं, या टॉप 3 की बात करते हैं हम या टॉप 5 की बात देखिए करते हैं, हमारा बहुत ज़्यादा जो सीरियस है? एक तो ये है कि मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने हमारी प्रायोरिटीज सही नहीं है। ओके। एज अ नेशन प्रायोरिटी सही नहीं है, एज अ स्टेट प्रायोरिटी सही नहीं है। और प्रायोरिटी का मतलब ये है कि हमको काम करना चाहिए प्रिवेंशन के ऊपर। प्रिवेंशन के ऊपर काम है, प्राइमरी केयर पे काम करना चाहिए। ये बेसिकली एक पिरामिड होता है। पिरामिड में नीचे जो है ना ये प्राइमरी केयर, और जो इसका टॉप है ये टर्शियरी केयर है, और बीच में फिर डिफरेंट आ जाते हैं। ये तो सर्विसेज हो गया। और फाइनेंस के हिसाब से उल्टा पिरामिड होता है। तो उसका बेस जो होता है वो टिप पे होता है, सर्विसेज के टर्शियरी पे बेस आता है, और इसकी टिप जो आती है नीचे आती है। इसका मतलब है कि $1 से मैं अगर $1 प्राइमरी केयर पे इन्वेस्ट करूं तो $42 सेव करता हूं टर्शियरी केयर के ऊपर। तो हमको यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि प्रिवेंटिव साइड पे हो जाए, लोगों बीमार ना हो। मैंने अपनी सारी 15 साल में कोई फाउंडिंग CEO रहा। 2022 दिसंबर में मैंने अपनी जिम्मेदारियाँ अपने सक्सेसर को दे दी। अब वो CEO हैं डॉक्टर ज़फ़र ज़ैदी, और मैं प्रेसिडेंट हुआ ऑर्गेनाइजेशन का। और ये इदारा में करना ज़रूरी होता है, क्योंकि शख्सियत वही PWA की तरबियत थी ना कि आपकी शख्सियत पे ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलती। जब आप चले जाएं और आप अपने सिर्फ रखें तो फिर वो इदारा बैठता है। हमने एक ऐसा इदारा बना लिया जो चलता रहेगा इंशाल्लाह आगे के लिए। अब मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हमें इतनी हिम्मत दे कि हमारे हॉस्पिटल से रश कम हो जाए, और हमारे हॉस्पिटल सिर्फ बच्चों के लिए या बड़ों के लिए हो, या हमको अपने अस्पताल बंद करने पड़े। और ये मफरूज़ा नहीं है, इसके पीछे एक कोई वजह है। जब मैं इमरजेंसी बना रहा था 1986 में सिविल हॉस्पिटल में, तो एक साहब मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि जी ये एक एम्बुलेंस डोनेट की, हॉलैंड से लेके आए थे। पहली मर्सिडीज एम्बुलेंस पाकिस्तान में आई थी, वो उन्होंने डोनेट कर दी। जब उठ के जाने लगे तो मुझसे कहने, डॉक्टर साहब अगर आप कहें तो मैं पूरा अस्पताल डोनेट करा दूँ हॉलैंड से। अच्छा, मैं जूनियर डॉक्टर उस वक्त जो भी शुरू किया था, तो मैंने कहा कि ऐसे कैसे आप पूरा अस्पताल वहाँ से ले आएंगे। कहने, डॉक्टर साहब हॉलैंड में हॉस्पिटल बंद हो रहे हैं क्योंकि मरीज़ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का हॉस्पिटल है, बूढ़ों का हॉस्पिटल है। इतना लोग हेल्थ का ख्याल रखते हैं, इतना प्रिवेंशन पे इतना काम किया। देखिए एक आदमी का विजन जो है ना कितना बड़ा इम्पैक्ट लाता है सोसाइटी के हेल्थ के ऊपर। मैं एक एग्जांपल आपके साथ क्रिएट करूँ कि जो मुमताज़ बेगम, जो मलका मुमताज़ औरंगज़ेब के बीच जिसके लिए ताजमहल बना, उसी ज़माने में स्वीडन की मलका, ये दोनों जो है मलका हैं, प्रेगनेंसी के दौरान इनकी डेथ हुई है। हमारे मुग़ल बादशाह ने ताजमहल बनाया, और जिन्होंने बनाया उनके हाथ काट दिए कि वो आगे कोई काम ही ना कर सके। कहते तो यही है। हाँ, मतलब सुना भी यही है, हम भी सुना है, पढ़ा है, जो भी है। और स्वीडन के बादशाह ने क्या किया, उसने स्कूल ऑफ मिडवाइफरी बनाया और ऐलान कर दिया कि जिसको भी ट्रेनिंग लेनी है फ्री आके ट्रेनिंग ले लें मुल्क भर में। उसका इम्पैक्ट क्या है, आज हमारी मैटरनल मॉर्टेलिटी कोई तकरीबन 270 पर 100,000 है। हमारी 270 माएँ मर जाती हैं प्रेगनेंसी के दौरान। स्वीडन की कितनी है? 0। हमारी 270 माएँ मर जाती हैं। 1 लाख के अंदर 270 माएँ मरती हैं। ये तो 1 लाख ये उनका डेटा नहीं है। पर ईयर तो बहुत बड़ा डेटा होगा, ये बहुत बड़ा है ना। और आपका इसमें ये तो जो रिपोर्टेड है, जो कि हॉस्पिटल्स में है, जो घरों पे होती हैं, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और स्वीडन में एक नहीं मरती, एक आदमी के विजन की वजह से। कितना बड़ा डिफरेंस आ गया, कितना बड़ा डिफरेंस है, कितना बड़ा इम्पैक्ट है।